हमारे कैदी पिछले 30 दिन से इस जेल में रह रहे हैं। चलो देखते हैं वो कैसे हैं। क्या हाल है बॉयज? जेलर जिमी। गाइस, 1 महीना हो गया है, कैसा चल रहा है सब? सब बढ़िया। अंदर आ जाओ दोस्तों, आज हम इस प्रिजन का एक नया एरिया अनलॉक करने वाले हैं, वो भी अभी। लाइब्रेरी को अनलॉक करो। क्या मजाक कर रहे हो? लाइब्रेरी अनलॉक। क्या तुम सीरियस हो? हाँ बिल्कुल, और यहाँ लिटरली सैकड़ों किताबें हैं और मैगजीन्स भी। रुको, इतनी जल्दी नहीं। शर्त ये है कि लाइब्रेरी का एक्सेस 100% फ्री है, पर तुम में से सिर्फ एक के लिए अगले 70 दिनों तक। क्या ये मजाक है? तुम में से कोई एक यहाँ आकर 1 घंटा कुछ भी पढ़ पाएगा, पर दूसरा वाला नहीं। ओह, मतलब हर दिन 1 घंटा? और बुक्स बाहर नहीं ला सकते? बुक्स बाहर नहीं ला सकते, ये करना सख्त मना है। अंदर और क्या क्या है देखने के लिए? ठीक है, 2 ले लेते हैं यहाँ। और इसने बस यही एक चीज मांगी, तो मैंने सोचा कि मैं मान जाता हूँ। तुम लकी हो। ये एक बहुत अच्छा इंसान है। मैंने सोचा नहीं था कि कॉप्स अच्छे भी हो सकते हैं। ये कमेंट जरूरी नहीं था, इसने तुम्हें एक लाइब्रेरी दी है। लाइब्रेरी अनलॉक। इयन का लाइब्रेरी में आज पहला दिन था और लेनी को अकेलापन ना महसूस हो, इसके लिए वो तुरंत काम पर भी लग गया। लगता है उसे इसी की तलाश थी। मुझे पता है लेनी के लिए बाइबल कितना इंपॉर्टेंट है। मैं इससे कुछ कोट्स लिख रहा हूँ, उसके साथ शेयर करूंगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं तुम्हारे भरोसे हूँ। अब तुम मेरे भरोसे जियोगे? हाँ, वो शेयर कर रहा है, इससे पता चलता है कि वो एक अच्छा रूममेट है। लेकिन अगली ही सुबह इयन ने रूल्स के लिमिट्स टेस्ट करना शुरू कर दिए। मुझे एक आर्टवर्क मिला जिसे हम कहीं टांग सकते हैं। उन्होंने कहा बुक्स बाहर नहीं ला सकते, पर मैं तो बस पेजेस स्मगल कर रहा हूँ। वाह, अच्छा आइडिया है। और अगले कुछ दिनों में सिर्फ इयन ही अकेले मजे नहीं कर रहा था, मुझे और आर्टवर्क मिला और इस प्रिजन का इंटीरियर बदलने लगा। अब लग रहा है ना घर जैसा। और हमेशा कैमरास की निगरानी में होने के बावजूद आखिरकार इयन क्या, हमने इन दोनों की सारी बातचीत सुनी और इस स्टोर को उन चीजों से भर दिया जो इन्हें चाहिए। इसमें सबसे ऊपर है ये मिस्ट्री बॉक्स, जिसमें लिटरली कुछ भी हो सकता है, और सबसे नीचे ये हैंडबॉल जो बाहर तो $1 का मिलता है, पर इस प्रिजन में यहाँ हर चीज का दाम एक ही है, $10,000। एक $10,000 का हैंडबॉल? और वो ये सिर्फ उसी प्राइस मनी से खरीद सकते हैं जिसके लिए वो कम्पीट कर रहे हैं। और अब मुझे डिसाइड करना है। हाँ, मैं लेता हूँ वो मिस्ट्री बॉक्स। $10,000। बिजनेस करके अच्छा लगा। और जहाँ लेनी सिर्फ मिस्ट्री बॉक्स से खुश था, वहीं इयन की पैसा खर्च करने की आदत फिर से बाहर आ गई। ओह वाओ, ये तो काफी कूल है। अगर मैंने ज्यादा पैसे खर्च किए तो लेनी बहुत गुस्सा होगा। मैं थोड़ा नर्वस हूँ। देखो, मैं इसे लिए बिना यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। कम से कम उसे पता है कि उसे क्या मिल रहा है। मुझे तो अंदाजा तक नहीं कि इसमें क्या है। ये 10,000 के लिए बहुत अच्छा है। ज्यादा चीजें मत खरीदना ये। मुझे मेलाटोनिन और क्लीपर्स चाहिए। अब हम यहाँ बहुत मजे करने वाले हैं ब्रो। तुमने कितने पैसे खर्च किए? 30,000, पर हमें फीस टेबल्स भी मिले। और सच कहूँ तो मैं बहुत खुश हूँ। मैंने हमारे लिए क्लीपर्स लिए हैं और तुम्हारे लिए ये स्लीप मास्क। अगर मुझे ये चीजें चाहिए होती तो मैं इन पर पैसे खर्च कर देता। देखो, मैं ज्यादा पैसे खर्च करने की वजह से ही जेल गया था, तो मैं खुद को रोक नहीं पाया। बस पैसे उड़ाने का मन कर रहा था मिस्ट्री मेरा। बॉक्स खोलना चाहोगे तुम? 20,000। वाह। कम ऑन, ये तो पैसे बना रहा है। ओके, मुझे लगता है अब हमारे पास इतना सामान है कि हमें और कुछ खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और अब जब इनके पास वो चीजें आ गई हैं जो इन्हें चाहिए थी, ये आसानी से वक्त बिता सकते हैं। ओह! इन्होंने $10,000 के कलर पेंसिल से आर्ट बनाया यह दीवारों के लिए मेरी पहली रंगीन ड्राइंग। और फीस्टिवल्स खाई जो दुनिया का सबसे बेस्ट चॉकलेट मैं है। इसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। ओह, इनका टेस्ट बहुत अच्छा है। अब से ये मेरा फेवरेट है। आप जानते हैं फीस्टिवल्स दुनिया की सबसे और फिर लेनी ने इयन को उसकी जिंदगी का सबसे महंगा हेयर कट दिया। अब यहाँ के गार्ड्स फाइनली मुझसे डरेंगे। और लेनी को समझ आ गया कि इयन ने उसके लिए जो चीजें खरीदी हैं वो काम की हैं। अगर मैं सच कहूँ तो ये ईयर प्लग्स और मेलाटोनिन, इन दोनों चीजों ने अपना कमाल दिखाया और इनकी वजह से मैं एक्स्ट्रा आराम कर पा रहा हूँ। थैंक्स। यू आर वेलकम दोस्त। पर फिर भी वो एक ऐसी चीज चाहते थे जो किसी दुकान में नहीं मिल सकती। कल डे 50 है, चैलेंज डे। उम्मीद है हमें फैमिली से मिलने या कॉल करने देंगे। सबसे बड़ी चुनौती है अपने परिवार से दूर रहना। क्या तुम एक फोन कॉल के लिए पैसे दोगे? हाँ, मैं एक फोन कॉल के लिए पैसे दे दूंगा। तो मेरे पास डे 50 के लिए एक परफेक्ट ऑफर है। बॉयज, आज डे 50 है। बढ़िया। डे 50 हाँ है। अब से किताबें चुराना बंद कर देना। जेलर जी, आप मुझे रोक नहीं पाएंगे। इसे कहते हैं एक असली क्रिमिनल। दरवाजा बंद करो। मजे करना। अरे यार, सच में ये बहुत स्ट्रिक्ट है। अंदर आ जाओ, लेनी तुमसे मिलने के लिए बेताब है। हाय डैड, लेनी। जाओ मिलो उनसे। लेनी, कितना प्यारा डैडी मोमेंट है है। ना? मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही थी, अब क्या बताओ। ओह माय गॉड, अपने डैड को ब्लू के बजाय ऑरेंज कपड़ों में देखकर कैसा लग रहा है? बहुत अजीब है। तुम्हारा परिवार यहाँ जितनी देर चाहे रह सकता है, पर ध्यान रहे तुम्हारा पार्टनर तब तक बाहर नहीं आ पाएगा। सब लोग मजे करो। थैंक्स। और ऊपर मम्मा डैडा की याद आई। मम्मा डैडा की याद आई। मैं खुश हूँ कि मेरा परिवार यहाँ मेरे साथ है और मैं जितनी देर चाहूँ इन्हें अपने साथ रख सकता हूँ। ये मेरे लिए एक तरह से रिचार्ज जैसा होगा और इससे मुझे डे 100 तक पहुँचने की हिम्मत मिलेगी। मैं चाहता हूँ कि मेरे पूरे परिवार को मुझ पर गर्व हो, सिर्फ यहाँ मौजूद लोगों को ही नहीं। हमें तुम पर भरोसा है। थैंक यू। लेनी और उसका परिवार बाहर मजे कर रहा है और मैं यहाँ बंद पड़ा हूँ, एक डॉग की तरह। यहाँ बिताया हर मिनट मुझे और गुस्सा दिला रहा है। मुझे PTSD हो रहा है। मुझे यहाँ से प्लीज निकालो। इयन को सोचने के लिए टाइम तो मिला, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, लेनी का अपने परिवार के साथ ज्यादा समय बिताना इयन को और गुस्सा दिलाने लगा। इयान, अब तुम जा सकते हो। जानते हो, मैंने अंदर बैठे बैठे तुम्हारे लिए निकनेम सोचा है। तो अच्छा, और वो क्या है? अब से तुम्हारा नाम है चुगलीखोर। हमें सजा मिल भी इसी की वजह से रही है। तो तुम्हारी वजह से मेरी सारी किताबें चली गई ब्रो। देखो,
वो सब ले गए। तुम यहाँ आते मुझ पर अटैक क्यों कर रहे हो? मैं अपसेट हूँ, अंदर फंसा था। तुम अच्छा खाना खा रहे थे और पता है मुझे क्या मिला? कुछ भी नहीं। तुमने वो फैसला खुद लिया, तो अब शिकायत क्यों? तुमने मुझे ये कहकर फंसा दिया कि स्मगलिंग का आइडिया मेरा था। सब कुछ उस वीडियो में था। लेकिन मैं तो बस कह रहा हूँ कि हम एक साथ रह सकते थे, लेकिन तुमने भांडा फोड़ मैंने दिया। तुम्हारा भांडा नहीं फोड़ा। उन्हें बुक्स के बारे में पता नहीं था। ब्रो, उनके पास कैमरा फुटेज थी। और तुम मैं क्या इसके कह लिए रहे हो? solitary में गया। उनके पास लेकिन कैमरा वो फुटेज है। फिर भी बेड के नीचे नहीं तो चेक क्या तुम करते। मेरी बात सुनोगे या बस अपनी भड़ास निकालना चाह रहे मैं हो? बस कह रहा हूँ या कि फिर- मैंने हम दोनों के लिए मैं बस- sacrifice मैं किया। बस इतना कह रहा हूँ कि जो भी बोलना है सोच समझ कर बोलो। ओके, तुमने अपने ठीक है। फैसले लिए, मैंने अपने फैसले लिए। अब जो है सो है, ठीक है, हाँ, कोई बात जो नहीं। है सो है। तुमने मेरी चुगली की। वो आज थोड़ा उदास लग रहा है क्योंकि मैं अपने परिवार से मिल पाया पर वो नहीं मिल पाया, जिससे यहाँ का माहौल काफी बदल गया। वो आज मेरे साथ चेस भी नहीं खेल रहा और ना ही बास्केटबॉल। लेनी और मेरी अब काफी कम बात होती है। उसका अपना रूटीन है, मेरा अपना। हम दोनों आपस में बिल्कुल भी इंटरेक्ट नहीं करते। दूरियां होने के बावजूद लेनी अपने दोस्त की चिंता करने से खुद को रोक नहीं पाया। सब ठीक है दोस्त? मैं उदास हूँ। क्या हो गया? मैं घर जाना चाहता हूँ, बस बहुत हो गया। हालांकि ये चैलेंज अभी सिर्फ आधा ही हुआ था, पर इयन हार मानने के लिए तैयार था। ओह, मुझे अपने घर की बहुत याद आ रही है। अब मुझे बस घर जाना है। मैं तंग आ चुका हूँ। लेनी को अपनी दोस्ती को फिर से जोड़ने का तरीका ढूंढना ही होगा, क्योंकि वो कभी भी जा सकता है और अगर इयन घर चला गया तो दोनों हार जाएंगे। जेंटलमैन, गुड मॉर्निंग जिमी। गुड मॉर्निंग। मेरे पास तुम दोनों के लिए एक अच्छी खबर है। हमारा डे 60 ऑफर, कुछ ऐसा जो तुम दोनों को फिर से साथ ले आएगा। हे चैंडलर, उसे अंदर ले आओ। क्या चीज होगी? ओह, एक टीवी। वाह क्या बात है। मुझे पता है ये टीवी पुराना है, लेकिन प्रेजेंट में तुम्हें यही मिलेगा।